स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति कहानी संसार में। नमस्कार। ये कहानी है उस आस्था की जहां इंसान हार जाता है लेकिन भगवान नहीं। जब करवट लेता है ना, तो इंसान को उसकी औकात दिखा देता है। कभी जो लोगों की मदद करता था, आज वही मदद के लिए तरस रहा था। मोरध्वजपुर का सबसे अमीर आदमी सेठ दिग्विजय सिंह, नाम ही काफी था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत और ताकत। लेकिन एक चीज नहीं थी, भगवान में विश्वास। वो अक्सर कहता था, मेहनत से सब मिलता है, भगवान कुछ नहीं होता। फिर एक दिन सब बदल गया। उसका बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। एक के बाद एक डील फेल, कर्ज बढ़ता गया और कुछ ही महीनों में सब कुछ बिक गया। वो ही लोग जो कभी उसके घर के बाहर लाइन लगाते थे, अब उसी का मजाक उड़ा रहे थे। देखा, ऊपर वाला सब देखता है। बहुत घमंड था। एक दिन दिग्विजय साधारण कपड़ों में झुकी नजरों से बाजार से गुजर रहा था। तभी किसी ने कहा, अरे ये वही सेठ हैं, भगवान को नहीं मानता था ना। उसके कदम रुक गए। उसका हाथ धीरे से कमर तक गया। जहां कभी सोने की चेन होती थी, आज वहां कुछ भी नहीं था। वो घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी रो रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। पत्नी बोली, आरव का एडमिशन रुक गया, फीस नहीं भर पाए। उसने अपने बेटे को देखा जो चुप बैठा था, आंखों में आंसू लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, पापा कोई बात नहीं, मैं घर पर पढ़ लूंगा। ये सुनकर दिग्विजय अंदर से टूट गया। रात के 2 बजे पूरा शहर सो रहा था, लेकिन दिग्विजय जाग रहा था। छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। क्या सच में भगवान होता है? अगर है तो मेरी मदद क्यों नहीं करता? तभी एक आवाज गूंजी, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो शाम के दरबार आ जाना। दिग्विजय के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज उसे उसकी मां की याद दिला रही थी, जो हमेशा श्याम बाबा का नाम लेती थी। वो वहीं घुटनों पर बैठ गया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तू सच में है तो मुझे रास्ता दिखा दे। क्या ये आवाज सच में श्याम बाबा का बुलावा थी? कहते हैं, जब इंसान सच्चे दिल से पुकारता है ना, तो खाटू श्याम उसे जरूर सुनते हैं। लेकिन हर पुकार का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी भगवान पहले इंसान की परीक्षा लेते हैं। अगली सुबह दिग्विजय की आंख खुली, लेकिन रात की वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, श्याम के दरबार आ जाना। वो चुपचाप बैठा रहा, समझ नहीं पा रहा था, ये सच था या मेरा भ्रम। दिन भर वो कुछ भी नहीं कर पाया। मन बार बार एक ही बात कह रहा था, खाटू जा, खाटू जा, जैसे कोई उसे अंदर से बुला रहा हो। लेकिन हकीकत कुछ और थी। जेब में पैसे नहीं, घर में राशन नहीं, और ऊपर से कर्ज। वो हंस पड़ा, मैं खाटू जाऊंगा, किस पैसे से? तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर गई। उसकी माँ हाथ जोड़कर खड़ी थी, आंखों में भक्ति और होठों पर नाम श्याम। उसकी आंखें भर आईं। पहली बार दिग्विजय ने हाथ जोड़े, धीरे से कहा, अगर ये बुलावा है तो रास्ता भी तू ही दिखा। जैसे ही वो उठा, उसके पैर के पास कुछ गिरा। उसने नीचे देखा, एक छोटी सी पर्ची जिस पर लिखा था, खाटू आओ, सब ठीक होगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये यहाँ कैसे आई? अब उसके पास कोई शक नहीं था। उसने फैसला कर लिया, वो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। वो घर से निकलने लगा। पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने बस इतना कहा, रास्ता ढूंढने। पत्नी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में आज पहली बार उम्मीद थी।
दिग्विजय स्टेशन पहुंचा। भीड़, शोर, भाग दौड़, लेकिन उसकी जेब अब भी खाली थी। ट्रेन सामने खड़ी थी और उसका दिल कह रहा था, चढ़ जा। उसने गहरी सांस ली और बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, अगर पकड़ा गया तो? लेकिन अंदर कहीं विश्वास था, श्याम संभाल लेंगे। कहते हैं, जब इंसान भरोसा करके एक कदम बढ़ाता है तो खाटू श्याम उसके लिए 100 कदम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो एक कदम सबसे मुश्किल होता है। ट्रेन चल चुकी थी। दिग्विजय कोने की सीट पर चुप बैठा था। दिल की धड़कन हर सेकंड तेज हो रही थी। अगर टीटी आ गया तो? हर आवाज उसे डराने लगी, हर कदम जैसे उसी की तरफ आ रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया टीटी। टिकट दिखाओ। दिग्विजय के हाथ कांपने लगे, पसीना माथे से टपकने लगा। टीटी उसके सामने आकर रुका। टिकट। दिग्विजय चुप रहा, आंखें झुकी हुईं, आवाज नहीं निकल रही थी। आखिर उसने धीरे से कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हंसने लगे। बिना टिकट चढ़ गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, इसका टिकट मैं दे देता हूं। दिग्विजय ने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी खड़ा था। साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उस आदमी ने पैसे दिए और टीटी से कहा, इसे जाने दीजिए। टीटी ने टिकट काटा और आगे बढ़ गया। दिग्विजय की आंखें भर आईं। वो तुरंत उस आदमी के पास गया। आपने मेरी मदद क्यों की? वो हल्का सा मुस्कुराया, श्याम ने भेजा है। दिग्विजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और वो आदमी उतर गया। दिग्विजय भी पीछे पीछे उतरा उसे ढूंढने के लिए, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। वो आदमी कहीं नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सच में? क्या ये श्याम बाबा का पहला चमत्कार था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार दर्द के नहीं, भरोसे के। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे यकीन हो गया, तू मेरे साथ है। क्या आगे भी ऐसे ही चमत्कार होंगे या अभी असली परीक्षा बाकी है? कहते हैं, जिसे खाटू श्याम बुलाते हैं ना, वो लाख मुश्किलों के बाद भी उनके दरबार तक पहुंच ही जाता है। और आज दिग्विजय उस दरबार के बहुत करीब था। सुबह का समय। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। स्टेशन का नाम था खाटू। दिग्विजय नीचे उतरा। उसके कदम कांप रहे थे। दिल में अजीब सी हलचल थी। चारों तरफ हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की गूंज थी। भक्तों की भीड़, फूल, प्रसाद, भजन, पूरा माहौल भक्ति में डूबा हुआ था। दिग्विजय ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुझे कभी नहीं माना, तेरे होने पर शक किया, और आज मैं तेरे दरबार में खड़ा हूं। उसके कदम भारी हो गए। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। नंगे पैर, धूल भरी सड़क, लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल हल्का होता जा रहा था। तभी भीड़ के बीच उसे वही बुजुर्ग दिखे, सफेद कपड़े, शांत चेहरा। दिग्विजय दौड़कर उनके पास गया। आप फिर से? बाबा मुस्कुराए और बोले, कहा था ना रास्ता बन जाएगा। दिग्विजय की आंखें भर आईं। आप कौन हैं? बाबा ने बस इतना कहा, जो बुलाता है वही रास्ता दिखाता है। भीड़ बढ़ रही थी, घंटियां बज रही थीं, और आखिरकार दिग्विजय श्याम बाबा के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने नजर उठाई, उसकी सांसें रुक गईं। उसे लगा मूर्ति उसे देख रही है, जैसे कोई अपने बेटे को देखता है। उसकी आंखों से आंसू रोक ही नहीं रहे थे। वो वहीं गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत, और रोते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दे और मेरे परिवार की लाज रख ले। तभी मंदिर के अंदर एक तेज हवा चली। दीपक की लौ तेज हो गई और उसके हाथ में कुछ आकर गिरा। दिग्विजय ने हाथ खोला। उसमें एक छोटा सा श्याम नाम का सिक्का था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये मुझे किसने दिया? वो तुरंत पीछे मुड़ा बाबा को ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं थे। क्या वो बुजुर्ग ही श्याम बाबा थे
और ये सिक्का किस चमत्कार की शुरुआत है। कहते हैं जब खाटू श्याम किसी की लाज रखने पर आ जाए ना, तो किस्मत भी झुक जाती है। और दिग्विजय की जिंदगी में अब वही होने वाला था। दिग्विजय मंदिर के बाहर बैठा था, हाथ में वो चमत्कारी सिक्का, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार दिल में डर नहीं, भरोसा था। अब जो होगा तेरी मर्जी से होगा, मैंने सब तुझ पर छोड़ दिया। पहली बार उसके अंदर शांति थी। वो खाटू से वापस लौटने लगा। ना कोई प्लान, ना कोई उम्मीद, बस एक विश्वास, श्याम संभाल लेंगे। रास्ते में अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर वो चौंक गया। रमेश गुप्ता, वही आदमी जिसे उसने सालों पहले पैसा उधार दिया था और जिसने कभी लौटाया नहीं। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। हेलो, उधर से आवाज आई, दिग्विजय जी माफ कर दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा लौटाना चाहता हूं। दिग्विजय की सांस रुक गई। अचानक उसने पूछा। रमेश बोला, पता नहीं क्यों आज सुबह से मन अशांत था, लग रहा था आपका पैसा लौटाना जरूरी है। दिग्विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सब समझ आ रहा था। ये तेरी लीला है श्याम। जब वो घर पहुंचा, उसके हाथ में पैसे थे, चेहरे पर सुकून था। पत्नी हैरान थी, ये सब कैसे? उसने सारी बात बताई और जैसे ही उसने वो सिक्का दिखाया, पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका बेटा दौड़ कर आया। पापा, अब मैं स्कूल जाऊंगा ना वापस? दिग्विजय ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, अब सब ठीक होगा। उस रात पूरे घर में पहली बार शांति थी, भक्ति थी और विश्वास था। दिग्विजय ने वो सिक्का मंदिर में रखा और जैसे ही वो मुड़ा, दीपक की लौ अचानक तेज हो गई, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या अभी सबसे बड़ा चमत्कार बाकी है? कहते हैं जब खाटू श्याम किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं ना, तो उसकी आखिरी परीक्षा जरूर लेते हैं। और दिग्विजय की जिंदगी में अब वही होने वाला था। कुछ दिन बीत गए, घर में सब ठीक होने लगा। बेटे का एडमिशन हो गया, कर्ज का कुछ हिस्सा उतर गया। पर अचानक सब कुछ फिर बदल गया। एक रात अचानक दिग्विजय की बेटे की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, घर में अफरा तफरी मच गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, स्थिति गंभीर है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। लेकिन खर्च बहुत ज्यादा था। दिग्विजय के हाथ फिर खाली थे। जो पैसे आए थे वो भी कम पड़ रहे थे। उसकी पत्नी रो रही थी। अब क्या होगा? दिग्विजय दीवार से टिक कर बैठ गया, आंखों में आंसू। श्याम, अब फिर से? क्या मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई? एक पल के लिए उसका विश्वास डगमगाया, लेकिन फिर उसने जेब से वो सिक्का निकाला। उसने सिक्के को देखा और धीरे से कहा, तूने यहाँ तक लाया है, अब बीच में छोड़ नहीं सकता। तभी अस्पताल की कॉरिडोर में वही बुजुर्ग फिर दिखाई दिए, सफेद कपड़े, शांत चेहरा। दिग्विजय तुरंत उनके पास गया। बाबा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कुछ करो। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसे श्याम संभाल लेते हैं उसे कोई छू नहीं सकता। अचानक अंदर से डॉक्टर बाहर आया। चेहरे पर हैरानी थी। अभी अभी रिपोर्ट आई है, बच्चे की हालत अचानक स्टेबल हो गई है। दिग्विजय के पैर कांप गए। ये कैसे? वो तुरंत अंदर गया। उसका बेटा अब आराम से सांस ले रहा था। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और रो पड़ा, धन्यवाद श्याम। वो तुरंत बाहर भागा बाबा को ढूंढने, लेकिन पूरा कॉरिडोर खाली था। बाबा कहीं नहीं थे। अब उसे कोई शक नहीं था, ये सब तू ही कर रहा है। क्या वो बुजुर्ग ही श्याम बाबा है या अभी सच सामने आना बाकी है? कहते हैं जब खाटू श्याम किसी की जिंदगी बदलते हैं ना, तो अंत में उसे सच भी दिखाते हैं। और आज दिग्विजय उस सच के बिल्कुल करीब था। अस्पताल से लौटते समय दिग्विजय बिल्कुल शांत था। न कोई डर, न कोई सवाल, बस एक ही भावना, कृतज्ञता। रात को जब सब सो गए, दिग्विजय की आंख नहीं लगी। दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, एक बार फिर खाटू आजा। इस बार उसने बिना सोचे फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में वो फिर से खाटू पहुंचा, लेकिन इस बार उसका अंदाज अलग था। नंगे पैर, आंखों में आंसू और दिल में सच्चा विश्वास। मंदिर में भीड़ थी, घंटियों की आवाज, भक्तों का शोर, लेकिन दिग्विजय को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
जैसे ही वो श्याम बाबा के सामने पहुंचा, वो फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने तुझे नहीं पहचाना, फिर भी तू हर बार मेरे साथ खड़ा रहा। मैंने तुझ पर शक किया और तूने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी फैली और उस रोशनी में उसे वही बुजुर्ग दिखाई दिए। वो कांप गया। आप? बाबा मुस्कुराए और बोले, जब तू गिर रहा था तब मैंने संभाला, जब तू रो रहा था तब मैंने सुना, और जब तू भटक रहा था तब मैंने रास्ता दिखाया। धीरे धीरे उस बुजुर्ग का रूप बदलने लगा, चेहरे पर तेज, आंखों में दिव्यता, और वो रूप बदलकर स्वयं श्याम बाबा का हो गया। दिग्विजय वहीं गिर पड़ा। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। श्याम! श्याम बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जो सच्चे दिल से आता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता। अचानक सब कुछ शांत हो गया। भीड़ वापस दिखने लगी, घंटियों की आवाज फिर सुनाई देने लगी। दिग्विजय ने चारों तरफ देखा, बाबा कहीं नहीं थे, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था। मुझे अब सब समझ आ गया, तू हर जगह है, हर रूप में है। वो वापस घर लौटा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बिजनेस फिर से चल पड़ा, घर में खुशियां लौट आईं, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब हर सुबह वो सबसे पहले नाम लेता था, श्याम, और हर जरूरतमंद की मदद करता था, क्योंकि अब उसे पता चल गया था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति कहानी संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।